जीएसटी लॉ के अंदर एक चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने 8 साल पीछे जाके एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया एंड दिस अमेंडमेंट इज अगेंस्ट अ रीसेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के बारे में, जिसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया इन द केस ऑफ सफारी रिट्रीट। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। फर्स्ट, कि अगर कोई टैक्स पेयर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल, होटल एटसेट्रा, एंड उस बिल्डिंग से वो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं जिसके ऊपर वो जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनपुट टैक्स रेट डिनाई करना इज अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ दिस लॉ एंड दिस शैल लीड टू डबल टैक्सेशन, सो द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस प्रोविजन। सेकेंड, ये जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया गया है, उसमें प्लांट और मशीनरी का इनपुट टैक्स रेट अलाउड है। एंड क्योंकि प्लांट और मशीनरी डिफाइंड नहीं है लॉ के अंदर, तो अगर ये बिल्डिंग फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल कैन बी प्रूव्ड कि दिस इज ए प्लांट, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होना चाहिए। ये कह के उन्होंने इस केस को रिमांड बैक किया टू द ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट, डायरेक्टिंग कि आप एक फंक्शनैलिटी टेस्ट करिए कि अगर ये जो शॉपिंग मॉल है, इफ इट इज ए प्लांट, तो इन दैट केस इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड होना चाहिए। इस जजमेंट के बाद द गवर्नमेंट गॉट वरीड एंड 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया। इस मीटिंग के बाद प्रेस मीट में सीबीआईसी चेयरमैन ने क्लैरिफाई किया कि ये जो प्लांट और मशीनरी है, दिस इज ए ड्राफ्टिंग एरर। A drafting, pure drafting error, because plant and machinery, the term has been used at 11 places. Only in one place, it has been mentioned as plant or machinery. So that drafting error is now being corrected with effect from 1st July 2007. इट शुड बी रेड एज प्लांट एंड मशीनरी एंड हम इसको करेक्शन करेंगे। उसके बाद फाइनेंस बिल 2025 में उन्होंने ये अमेंडमेंट प्रपोज किया कि यहाँ पर प्लांट और मशीनरी शुड बी करेक्टेड एज प्लांट एंड मशीनरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2017 and now this amendment has been made on 1st of October 2025 retrospectively effective from 1st of July 2017। सुप्रीम कोर्ट के पहले भी ऐसे जजमेंट्स है कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट तभी होना चाहिए अगर आप कोई बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स पेयर को और दैट अमेंडमेंट इज क्लैरिफिकेटरी इन नेचर। आप कोई एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल सकते रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से। आई एम श्योर ये अमेंडमेंट फिर चैलेंज होगा। आपके व्यूज क्या है इस अमेंडमेंट के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है जिसका लिंक कमेंट्स में अवेलेबल है, जाके जरूर देखिए। एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये नॉलेज भी स्प्रेड हो सके। थैंक यू सो मच।